प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिंदगी के अंदर सफल होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस सफलता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सफलता को यदि हम बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाए तो उसका जो ग्राफ है वो तेजी से नीचे चला जाता है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक मूर्तिकार थे और उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा भी मेरे से बढ़कर मूर्तिकार बने। वो प्रतिदिन अपने बेटे के साथ में बैठकर मूर्ति बनाने की कला उसे सिखाने लगे। जब भी उनका बेटा कुछ नवनिर्माण करता मूर्ति का, तो उसमें वे कुछ ना कुछ कमी खामी निकाल ही देते। वर्षों हो गए इन बातों को और एक श्रेष्ठ मूर्तिकार बनने के काबिल बन गया। फिर भी पिता को हर बार वो पूछता तो पिताजी उसकी कोई ना कोई गलती निकाल ही देते। इसे बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि पिता के पैर की जूती जब बेटे के पैर में आने लग जाती है ना, तो समझ लेना बेटा बराबरी का हो गया है। वो ज्यादा अब सुनने वाला नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको उस ढंग से सामने वाले ने समझाना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे अपने भी बाप है, क्योंकि विज्ञान का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस बेटे को बार बार टोकना रोकना पसंद नहीं था। वो सोचने लगा मेरी मूर्ति पिताजी से भी ज्यादा अच्छी है, फिर अब मैं क्यों पूछूं। और धीरे 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 धीरे, जैसे कि मैंने आपको कहा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय अब धीरे धीरे वो रास में आने लगा, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई खामी निकालने वाला नहीं। और अब एक दिन ऐसा आया कि जैसे पहले बना पाता था पिताजी को हर बार बताकर, उससे भी बेकार अब बनाने लग गया। उसको ये बात समझ में आई। एक दिन पिताजी के पास आया और कहने लगा कि पिताजी, क्या बात है, अब पहली जैसी मूर्ति भी मेरी नहीं बन पाती है। पिताजी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, जो तुम मूर्ति बनाते थे उसके अंदर मैं तुम्हारी कमियां और खामियां निकालता था। फलस्वरूप तुम ये सोचते थे कि आगे की जो मूर्ति मैं बनाऊंगा उसमें ये कमी नहीं रहने दूंगा, ये खामी नहीं रहने दूंगा, और तुम्हारी मूर्ति उससे और ज्यादा अच्छी बनती थी। हमारी जिंदगी के अंदर हमें रोकने वाला, हमें टोकने वाला, हमें सही नसीहत देने वाला एक तो चाहिए ही, क्योंकि वो हमारा हितैषी होता है, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सब कुछ सिखाया। मुझे भी गुस्सा आता था, मैं तुनक मिजाजी हो गया था और बोलता था कि पिताजी, मैं तो आपसे भी अच्छी बना रहा हूं, फिर भी आप मुझे टोक रहे हो। पर जिस दिन उन्होंने मुझे रोकना और टोकना बंद कर दिया, मैं भी धीरे 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 असफल होने लगा। बाजार के अंदर मेरी मूर्ति जो पहले कीमत मिलती थी, वो कीमत भी मुझे नहीं मिलने लगी। फलस्वरूप मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, और मैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने लगा। फलस्वरूप आज सर्वोच्च शिखर पर तो नहीं, पर मेरी मूर्तियां आज भी बाजार में जाती, क्योंकि मैं उन मूर्तियों को बनाने के पश्चात और बारीकी से निरीक्षण करता हूं, परीक्षण करता हूं, और अपने आप के पिताजी को सामने रखकर कोशिश करता हूं उसमें गलतियां ढूंढने की।
जब हम अपनी खुद की गलतियां जिस दिन ढूंढने लग जाएंगे ना, उस दिन समझ लीजिए हम कभी भी असफल नहीं होंगे। कोई भी चीज हो, संगीत के क्षेत्र में भी यदि हम ऐसा महसूस करने लगे कि मेरे जैसा तो कोई गाता ही नहीं है, मेरे जैसा तो कोई बजाता ही नहीं है, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपसे भी कई दिग्गज हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनकी आवाज के अंदर मिठास है, सरस्वती जिनकी जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित है। हम जो कुछ करते हैं बस उसमें हमारी खामी, हमारी गलती, हमारी त्रुटि, जिस दिन हम अंतर निरीक्षण करने लग जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन समझ लीजिए हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी। पर हमने सोच लिया कि नहीं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, बस वहीं पे पूर्ण विराम लग जाता है, वहीं पे हमारी रुकावट शुरू हो जाती है, वहीं से हम प्रोग्रेस करना समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, हमें प्रगति के शिखर पर चढ़ना है तो इस तरह से ऐसे विचारों के लिए हमें गति प्रदान करना ही होगा, तब कहीं जाकर हम प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा कब हम समाप्त हो जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।